स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन का फाउंडेशन है। तो दोस्तों बात हो रही है फाइबर लेजर कटिंग मशीन के बैड स्ट्रक्चर की। अक्सर मशीन सही से काम नहीं करती है, कभी कटिंग खराब करती है या फिर एक्यूरेसी सही से नहीं आती है। तो हम लोग सोचते हैं कि मशीन की लेजर में दिक्कत है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार मशीन के बैड में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो बैड होता है वो मशीन का बेस होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्रेम सपोर्ट होता है। तो अगर बैड फ्रेम स्ट्रॉन्ग ना हो, स्टेबल ना हो, वाइब्रेशन फ्री ना हो तो अलाइनमेंट खराब हो सकती है, एक्यूरेसी खराब हो सकती है या फिर मशीन की लाइफ भी कम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो हम लोग यही जानने वाले हैं कि फाइबर लेजर कटिंग मशीन के कितने बैड होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन सा बैड सही रहेगा और कौन से बैड के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बैड कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। बेसिकली इस मशीन के 3 तरह के बैड होते हैं: होलो पाइप बैड, पाइप प्लस शीट कॉम्बिनेशन बैड और फुल्ली शीट वेल्डेड बैड। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा कब काम आता है वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होलो पाइप बैड की। तो इस बैड में जैसा कि इसका नाम है होलो पाइप, इस बैड में सिर्फ पाइप होते हैं और इन पाइपों को कट करके अच्छे से वेल्ड कर दिया जाता है, मजबूती दी जाती है। तो इसके फायदे क्या होते हैं आइए वो जान लेते हैं। तो होलो पाइप का सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हल्का होता है और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आसानी होती है। अब हल्का होता है इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैड को 3-4 लोग जाके आराम से उठा सकते हैं, उस मुकाबले तो ये काफ़ी भारी होता ही है। लेकिन जो बाकी 2 बैड हैं हमारे फुल्ली शीटेड बैड और जो हमारा कॉम्बिनेशन बैड है उससे तो काफ़ी हल्का होता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे इसके फ़ायदे की। तो दूसरा फ़ायदा है इस होलो पाइप बैड का कि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, ये जल्दी बन जाता है क्योंकि सिर्फ पाइपों को काटना है उसके बाद उसे वेल्ड कर देना है, तो ये जल्दी बन जाता है। तीसरा फायदा ये कॉस्ट फ्रेंडली होता है, यानी ये काफ़ी सस्ता होता है बाकी दोनों जो बैड हैं उसके मुकाबले। लेकिन इसके बाद भी इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कमी है वो ये है कि जब हम लोग इस बैड को वेल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट होने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है और कभी कभार ऐसा होता है कि जो इसका फ्रेम है वो थोड़ा सा हिल जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता लेकिन कभी कभार इसे देखने को मिल जाती है ये प्रॉब्लम। लेकिन इसको सही करा जा सकता है ग्राइंडिंग से या फिर फिनिशिंग के साथ। और दूसरी जो बात है इसमें आप ज़्यादा मोटी शीट को कट नहीं कर सकते। अब ज़्यादा मोटी शीट को कट करते हो तो इसमें ज़्यादा उनको वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है। तो अब ये बैड आपको कब यूज़ करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। अगर आपका काम बिगनर लेवल पे है, आप मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करते हो, आपके पास कम काम है, पतली शीट कट करते हो, तो आप इस बैड का यूज़ आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रिसीजन कटिंग चाहिए और आपके पास जो काम मार्केट से ज़्यादा है, आप मोटी शीट कट करते हो, तो आप इस बैड का यूज़ ना करें। उस टाइम पर आपके लिए कौन सा बैड सही होगा उसके बारे में बात करते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ये बैड सही क्यों होगा। कम लेवल का काम यानी पतली शीट कट कर रहे हो तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। बजट फ्रेंडली चाहिए बैड तो आप ये बैड यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे बैड स्ट्रक्चर की, यानी पाइप प्लस शीट कॉम्बिनेशन बैड की। तो इसमें जो बैड का फ्रेम होता है वो तो बनता है होलो पाइप से, लेकिन उसकी जो चारों साइड होती हैं, उसकी जो ओवरऑल साइड होती हैं, उसमें हम लोग मेटल की मोटी शीट्स को लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि इस बैड को और मजबूती मिलती है। तो कटिंग का सारा स्ट्रेस, मशीन का पूरा वेट इस बैड के ऊपर ही होता है। इससे अलाइनमेंट और स्टैंड दोनों ही इंप्रूव होती हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला तो फ्रेम होलो पाइप का होता है और इसमें मेटल की शीट लगा जाती है तो मजबूती ज़्यादा मिलती है। दूसरा पॉइंट, अलाइनमेंट अच्छी रहती है, मतलब मशीन बार बार हिलती नहीं है। वाइब्रेशन कंट्रोल रहता है क्योंकि इसमें जो है मेटल की शीट भी यूज़ हो रही है, होलो पाइप भी यूज़ हो रहे हैं, तो मशीन हैवी है, इसलिए इसको जो एक्यूरेसी आती है वो बहुत ही हाई लेवल की आती है। मशीन ज़्यादा हिलती नहीं है, वाइब्रेशन बहुत कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे डिज़ाइन की, यानी सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन की, फुल्ली शीट वेल्डेड की। इस बैड में पूरा जो फ्रेम होता है, पूरा जो बैड होता है वो बनता है स्टील की शीट से। सबसे पहले इन स्टील की शीट्स को कट किया जाता है लेज़र से या फिर प्लाज्मा से, उसके बाद उसे एग्जैक्ट शेप में लाया जाता है और प्रिसीजन वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है। अब इस बैड के भी कुछ फ़ायदे होते हैं, आइए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है इसका कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई लेवल की आती है, यानी माइक्रोन लेवल तक इसकी एक्यूरेसी आती है क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही बढ़िया आती है। काफ़ी हैवी बैड होता है इसलिए इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता, ये काफ़ी स्टेबल बैड होता है। दूसरा पॉइंट कि इस बैड को इतना हैवी ड्यूटी बनाया जाता है इसलिए इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट कि इस मशीन की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए स्पीड में कटिंग हो रही हो या फिर हमारी मोटी शीट कटिंग हो रही हो या प्रिसीजन कटिंग हो रही हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसके बाद भी इस बैड में कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो भी जान लेते हैं। इस बैड की डिज़ाइन थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी की और स्किल वेल्डिंग चाहिए होती है और इस बेड का वजन ज़्यादा होने के कारण इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है।
ये बेड बाकी दोनों बेड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो अगर आपकी डिमांड प्रिसीजन कटिंग और मशीन की लॉन्ग लाइफ और आप बजट को लेके फ्लेक्सिबल हो तो आप ये फुल्ली सीट वेल्डर ले सकते हो। ये बेड आपके लिए परफेक्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि फाइबर लेजर कटिंग मशीन के कितने तरह के बेड होते हैं, उनके फायदे क्या हैं और आपको कब कौन सा बेड यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा बेड लगेगा। तो अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो होलो पाइप बेड यानी कम बजट की मशीन और आपको बजट फ्रेंडली मशीन चाहिए तो आप ये बेड ले सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बेड था हमारा पाइप प्लस शीट का कॉम्बिनेशन बेड, वो कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बैलेंस बनाने के लिए आप ये बेड ले सकते हो। और फुल्ली सीट वेल्डेड बेड, अगर आपको हाई एक्यूरेसी की कटिंग चाहिए, वाइब्रेशन फ्री बेड चाहिए तो आप ये वाला बेड ले सकते हो। आपके पास कौन सा बेड स्ट्रक्चर है या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ, ये सब कुछ कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और अगर आपको किसी तरह की मशीन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।